हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर आपका नाम है मिचबिल द ऑटर बाय गेविन मैक्सवेल, और हम इसके साथ ही साथ हम कवर करेंगे इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड के काफी ज्यादा फेवरेट है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स पास में है, सो डोंट मिस दिस लेक्चर। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. How was Mitch to be transported to England? So let's read out the answer. The British airline to England would not fly animals. पहले आपको ये चीज बतानी है कि ब्रिटिश एयरलाइन जो है उसने स्ट्रिक्टली ये पॉलिसी जो है आप कह सकते हैं फॉलो की है कि वो एनिमल्स को नहीं लेते. सो मैक्सवेल बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन. The airline insisted that Mitch should be packed into a box and not more than 18 inches square. Thus, Mitch was transported to England in that box, which was kept on the floor at his feet. Question number 2 है आपका, what happened when the box was opened? So when the box was opened, Mitch went out of the box. He disappeared at a high speed down the aircraft. There were cries all around. A woman stood up on her seat crying, "A rat, a rat." क्योंकि वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि मिचबिल जो है क्या है, असल में जो एनिमल है वो है क्या, तो लोग जो है काफी उसको अलग अलग नाम से पुकार रहे थे. ठीक है, हमने अपने जो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा है, आप उसमें भी देख सकते हैं, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है. ठीक है, ओके. So next question है आपका, why did Maxwell get his mail after 5 days and what did he do to get it? So Maxwell got his mail after 5 days due to some delay. कोई डिले हो गया था काम की वजह से, इसलिए he cabled and tried to telephone in order to get his mail. Next question, what did the author look like? Very very important question. ठीक है, काफी बार आ चुका है ये. The otter looked like a small dragon belonging to the Middle Ages. It was covered with symmetrical pointed scales of mud. One could see between the scales a soft velvet fur like that of chocolate brown mole. Question number 5 है आपका, what did Mitchell do during the second night? So Mitchell came on to Maxwell's bed soon after midnight. It remained asleep in the crook of his knees until the morning. तो देखिए आप यहाँ पे कितने ज्यादा प्रिसाइसली हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं बहुत ज्यादा प्रिसाइसली आंसर दिया है. ऐसे ही आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में देने हैं. ठीक है, जितना आपसे पूछा है आपको उतना ही आंसर करना है, नॉट मोर देन दैट. क्वेश्चन नंबर 6 आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रियल प्ले ऑफ द ऑटर? सो ऑटर का रियल प्ले यहाँ पर क्या है? सो द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज लाइंग ऑन हिज बैक. ठीक है, अपने बैक पे लेटना एंड जगलिंग विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और कोई भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलते रहना, जगलिंग करते रहना. बिटवीन हिज पॉज मिचबिल वुड रोल 2 or more marbles up and down on his wide fat belly. He never dropped one to the floor. तो वो जो है छोटे छोटे मार्बल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर टॉयज के साथ जो है जगल करता रहता था, खेलता रहता था, लाइक दिस. Question number 7. Why was the narrator not able to communicate when there was a delay in the arrival of the mail? So the narrator was not able to contact because the telephone lines had to be booked 24 hours in advance. जो टेलीफोन लाइन्स है उनको पहले ही 24 आवर्स इन एडवांस बुक कराना पड़ता था. ऑन द फर्स्ट डे, उसका पहले दिन, द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, और द सेकेंड डे द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर रिलीजियस रीजन, एंड ऑन द थर्ड डे देयर वाज अ ब्रेकडाउन. इस वजह से जो है डिले होता गया मेल आने में. Question number 8. What was the first characteristic of the otter discovered by the narrator? So the first thing that the narrator observed about the otter was that he liked to play with water. Very very important question. ठीक है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा. The first thing, उसको जो है ऑटर को बहुत ज़्यादा पानी से बहुत प्यार है. When he was taken to the bathroom for the half an hour, he went wild in water with joy. ठीक है, वो खुशी के मारे पागल हो गया. ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया. He was plunging, jumping and rolling. देखिए यहाँ पे plunging, jumping and rolling, ये सारी की सारी जो है टेक्सचुअल लैंग्वेज है. आपकी बुक में जो लैंग्वेज है यहाँ पे यूज की गई है, आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख के टेक्सचुअल लैंग्वेज में आंसर देना है. एंड रोलिंग इन द वाटर. Question number 9. How did Mitch spend his time? So Mitch spent most of his time in play. ज़्यादातर वो खेलने में अपना टाइम बिताता था.
He spent hours shuffling the rubber ball round the room like a 4-footed soccer play. बॉल के साथ खेलना, जगल करना, और उसका रियल प्ले जो था टू जगल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. Marbles were his favorite toy for his pastime. Question number 10. While staying in London, what was the pastime of Midge? So अभी हमने पढ़ा था marbles. While staying in London, Midgebill would play for hours with his own selection of toys. His favorite toys were ping pong balls, marbles, rubber, fruit, and terrapin shell that the narrator had bought from his native marshes. तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर. Question number 11. How did Midge behave outside the house in London? उसने कैसे behave किया? So Midge used to follow the narrator while walking on the streets. ठीक है, वो narrator को follow करता रहता था, and he developed certain habits during those walks. He went with him like children. ऐसे कोई एक छोटा सा बच्चा जो है 5 साल का बच्चा एक हाथ पकड़ के चल रहा हो, just like वो भी ऐसे ही चलता था, playing, ऐसे खेलते रहना, भागते रहना, touching other things in the street. He would take the author near the wall of primary school and then gallop on it. ठीक है, gallop मतलब jump on it, छोटी सी छलांग मारना करना. Question number 12. Why do you think the author was not friendly at first with the narrator? Can you relate this to the human nature as well? Very very important question. ठीक है, इसको आप note कर लीजिए please. इसका आंसर है एट फर्स्ट द ऑटर वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली विद द नैरेटर. तो शुरू में जब हम एक पेट घर पर लाते हैं, ठीक है, तो वो हमसे फ्रेंडली नहीं होता है. इट टेक्स टाइम, ठीक है, उसको हमसे फ्रेंडली होने में, ठीक है, हमारा ट्रस्ट डेवलप होने में हर चीज़ को टाइम लगता है, हर पेट को टाइम लगता है. जो भी पेट लवर्स हैं यहाँ पे और जिनके घर में पेट हैं, जब भी वो अपना पेट फर्स्ट टाइम लेके आए होंगे वो ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, सो एट फर्स्ट द ऑटर वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली with the narrator as he had seen him for the first time. He was brought to a new place and new surroundings. He neither knew the narrator nor the place, which made him stay away from the narrator. So but as soon as he started becoming comfortable with the surroundings, he became friendly. But धीरे धीरे by time जो है वो friendly होता गया चीज़ों के साथ and came close to the narrator. This is a very similar to the human nature. और ऐसा ही जो है हर इंसान के साथ भी देखने को हमें मिलता है. इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. इवन द ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड देन ओनली बिकम फ्रेंडली विद देम. ठीक है, हम जब शुरू में स्कूल जाते थे, ठीक है, फर्स्ट डे हमारा कोई दोस्त नहीं बनता, वो पास बैठते ठीक है, बातें होती हैं, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, हमें समझ में आता है हम इससे ज़्यादा वाइब कर रहे हैं, ये कैसा है, हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं. पहले हम उनका नेचर हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद जाके हम उनके फ्रेंड बनते हैं. और ऐसा ही सेम यहाँ पे जो है आपको ऑर्डर के साथ देखने को मिलता है. So unless they are comfortable in being with somebody, they try to stay away from that person. और वो जिसके साथ comfortable नहीं होते वो उस इंसान से या फिर person से दूर ही रहना पसंद करते हैं. So ये था हमारा क्वेश्चन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. इट्स वेरी गुड और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर मिचबिल द ऑटर बाय गेविन मैक्सवेल. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन.